खारजियों पर बलूचिस्तान की जमीन तंग। ऑपरेशन शाबान के दौरान आज मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 23 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दुश्वार गुजार पहाड़ भी खारजियों के लिए महफूज न रहे। चप्पे चप्पे पर खारजियों की तलाश। पहली कार्रवाई 9 दहशतगर्द मारे गए। दूसरी कार्रवाई में 2 खवारिज जहन्नुम वासिल किए गए। तीसरी कार्रवाई में 5 खवारिज को जहन्नुम की राह दिखाई गई। चौथी कार्रवाई में 7 दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया। ऑपरेशन शाबान के दौरान अब तक 64 दहशतगर्द मारे गए, जबकि 5 जुलाई से अब तक 102 खारजी अंजाम को पहुंच चुके। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह करार दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फोर्सेस की तारीफ करते हुए कहा कि दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। दहशतगर्द मुल्क व कौम पर बोझ हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बहादुर फोर्सेस ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। बलूचिस्तान में अमन की खातिर फोर्सेस की कुर्बानियां और कामयाबियां तारीख का सुनहरा बाब हैं। मुफाहमती यादाश्त के बावजूद मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं का सूरत हाल पर इजहार तशवीश। तमाम फरीकैन पर तहम्मुल का मुजाहिरा और साजगार माहौल बरकरार रखने पर जोर। दोनों वज़ीर ख़ारजा का करीबी राब्ते बरकरार रखने पर भी इत्तफाक। मालदीव के वज़ीर ख़ारजा का भी इसहाक डार को फ़ोन। ईरान अमरीका सालिसी पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इलाकाई बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। 1000 मिसाइल ईरान की जानिब तान दिए गए। अमरीकी सदर की एक और धमकी, बावर करवा दिया मेरे कत्ल की कोशिश के नतायज संगीन होंगे। इतने बम बरसाएंगे कि ईरान को मुकम्मल तबाह कर दिया जाएगा। धमकियों के साथ साथ मुज़ाकरात जारी रखने का भी इंदिया। कहा, नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा को ईरान के साथ सिफारती राबते और बातचीत जारी रखने की हिदायत। मशरिक़ वुस्ता में जंग के शोले बुझाने की सिफारती कोशिशें तेज। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का नया दौर आइंदा हफ्ते होने का इम्कान। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान ये मुज़ाकरात मुमकिना तौर पर स्विट्ज़रलैंड में होंगे। ईरान अब भी मुफाहमती यादाश्त पर कायम है। ओमान के दौरे पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का पैगाम। अमरीकी वज़ीर ख़जाना पर मुफाहमती यादाश्त की शिक 9 की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का भी इंतबाह। अमरीका मुआहिदे से पीछे हटा तो ईरान हर किस्म के सूरत हाल के लिए तैयार है। इंडोनेशियन हम मनसब से मुलाकात में वाज़े किया कि ईरान को अमरीका पर किसी किस्म का एतमाद नहीं। ईरान ने ट्रंप की मुज़ाकरात के लिए दरख्वास्त का दावा मुस्तरद कर दिया। तजारती जहाज़ों पर हालिया हमले मुफाहमत की याददाश्त की खिलाफ वर्जी हैं। वाशिंगटन ने सालिसों के जरिए ईरान को पैगाम पहुंचा दिया। एक्सियोस रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ने मुतालबा किया कि अपना हरमज खुली रखी जाए, जहाज़ों को मत रोका जाए, टोल टैक्स भी वसूल न करने का अवामी सतह पर ऐलान किया जाए। ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए नई पाबंदियां भी आए। ईरानी कारोबारी शख्सियात, करेंसी एक्सचेंज हाउसेज समेत दीगर कंपनियां जद में आ गईं। ईरान के लिए गैर मुल्की ज़र मुबादला तक रसाई महदूद करने का भी ऐलान। अमरीका की मशरिक़ वुस्ता में अस्करी सरगर्मियों में इजाफा। तैयारा बरदार बहरी जहाज ईरान के करीब तैनात कर दिए गए। USS अब्राहम लिंकन और USS जॉर्ज H.W. बुश को ईरान के करीब तैनात कर दिया गया। बहरी ट्रैफिक की निगरानी करने वाले आलमी इदारे के मुताबिक दोनों बहरी जहाज गुज़श्ता रोज खलीज ओमान में दाखिल हुए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक इक़दाम का मकसद आमना हरमुज़ के अतराफ सिक्योरिटी को मजीद मजबूत करना है। पाकिस्तान का ईरान और अमरीका के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का ईरान और अमरीका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने पर जोर। सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा, खित्ते में कशीदगी किसी के मफाद में नहीं। फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए हल करने का रोड मैप फराहम करती है।
शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई की कब्र की तस्वीर और वीडियो मंजरियाम पर आ गई। ईरानी मीडिया और कौंसिल खानों की जानिब से भी तस्वीर शेयर कर दी गई। वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल। मशरिक वस्ता में जारी कशीदगी की बदलती सूरत हाल। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मुसलसल उतार चढ़ाव का शिकार। अमरीकी खाम तेल की कीमत 0.67% कमी से $71 फी बैरल पर हो गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 0.38% कमी से $76 फी बैरल की सतह पर आ गई। इमाराती मार्बन खाम तेल की 0.56% कमी के बाद $71 फी बैरल पर ट्रेड। पेट्रोल ₹13.18, डीजल ₹13.80 फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत ₹310.71 फी लीटर मुकर्रर। डीजल ₹323.30 लीटर मिलेगा। मिट्टी का तेल भी ₹11.19 फी लीटर महंगा। जेट फ्यूल की कीमत में ₹13.23 फी लीटर इजाफा हो गया। जेट फ्यूल की नई कीमत ₹251.02 फी लीटर हो गई। हुकूमत ने पेट्रोल पर फी लीटर लेवी में ₹9.64 इजाफा कर दिया। हाई स्पीड डीजल पर लेवी बरकरार रखी गई। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। इन्फ्लेशन पहले ही बहुत ज़्यादा है और महंगाई की कीमतें और बाकी पेट्रोल के साथ ही काफ़ी ज़्यादा कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। गरीब बंदा तो वैसे ही जो है ना पेट्रोल पूरा करे, खाने पीने की चीज़ें पूरा करे, क्या करे, बस सलाह हिदायत दें इन लोगों को, हुकूमत को। 25-25 हज़ार सैलरी है इधर, ठीक है, तो इधर हम किस तरह गुजारा करेंगे 300 पेट्रोल में। पेट्रोल यार बस नहीं महंगा होना चाहिए सी। पहले तो ₹1 ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ सस्ता किया तो ਹੁਣ देख लो ₹13 फिर महंगा करता। पेट्रोल महंगा होगा और महंगाई हो जाएगी, हम और भूखे मरेंगे। डीजल भी हम पर बहुत ग्रान हुए और पेट्रोल भी बहुत ग्रान है, मगर पाकिस्तान का हालात ऐसा चलेगा। OIC खवातीन वजारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए रुकन ममालिक की मंदूबीन की आमद। मिस्र, बांग्लादेश, फलस्तीन, सऊदी अरब और कब्रस के वफूद इस्लामाबाद पहुंच गए। लीबिया, इराक, युगांडा, मोरितानिया, सोमालिया, तुर्किया और जिबूती के वफूद भी पहुंचे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन की जिम्मेदारियां संभालेंगे। पाकिस्तान की मेजबानी में OIC खवातीन वजारती कॉन्फ्रेंस 12 और 13 जुलाई को होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान के सियासी और इंतजामी उमूर और गवर्नर की तकर्री के लिए कमेटी बना दी। इसाक डार की सरबराही में अमीर मकाम और राना सनाउल्लाह कमेटी में शामिल। कमेटी गवर्नर के उम्मीदवार को हतमी शक्ल देकर पार्टी क़यादत को सिफारिशात पेश करेगी। लीगी क़यादत पार्टी के पुराने खिलाड़ी को आगे लाने पर गौर करने लगी। अमीर मकाम ने राब्ते तेज कर दिए। नस्ला टावर के मुतासरीन तहाल मुआवजे के मुंतजर। मुतासरीन का अदालत से रुजू करने का इंतहा। 2021 में आशियाना मस्मात किए गए, तहाल सिर्फ तुलसियां दी जा रही हैं। कार्रवाई ने सिर्फ माली नुकसान ही नहीं, शदीद ज़हनी अजियत से भी दो चार किया। अरबों रुपए के नुकसान का अजाला कौन करेगा? मुतासरीन ने सवाल उठा दिए। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गुज़िश्ता रोज आईनी अदालत ने केस पर साबिका अहकामात वापस ले लिए थे। कार्रवाई गैर कानूनी करार दी गई थी। गफलत या नाअहली। जैकबाबाद में जचगी के दौरान लेडी डॉक्टर से नौमौलूद का गला कट गया। दुनिया देखने से पहले ही बच्चा मौत की आगोश में चला गया। वरसा का शदीद एहतजाज। बच्चे की लाश लेकर प्रेस क्लब पहुंच गए। डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। लाहौर के इलाके कहना में जालिम शोहर का बीवी पर तशद्दुद। शोहर सबके सामने सड़क पर बीवी को बालों से पकड़कर घसीटता रहा। पास से गुजरते लोग खामोश तमाशाई बने रहे। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया। जायदाद की लालच ने खून सफेद कर दिया। DI खान के इलाके पहाड़पुर में बेटों ने बूढ़े बाप को जंजीरों और रस्सियों में जकड़कर कैद कर दिया। पुलिस ने 5 रोज बाद बुजुर्ग शख्स को बेटों की कैद से रिहाई दिलाई। थाना पहाड़पुर पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मफरूर मुलजमान की तलाश जारी। कराची में जेल हुकाम ने अनमोल पिंकी को टी-शर्ट पहनने से रोक दिया। कोकेन क्वीन पिंकी की अदालत से कपड़े अद्वियात की अदम फराहमी की शिकायत। विमेन जेल अफसर का कहना है कि पिंकी टी-शर्ट का तकाजा करती है। ये लिबास काबिल एतराज है। मुलजमान नॉर्मल कपड़े मंगवा कर पहन सकती है।
कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात, आमिर नवाज बड़ाइश मुसलसल तीसरी बार सदर मुंतखब। JM कोराई 948 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। नायब सदर की नशिस्त पर अजीज गौरी ने मैदान मार दिया। सेक्रेटरी का ओहदा अरशद शर के नाम रहा। ज्वाइंट सेक्रेटरी की नशिस्त रियाज कोराई ने कामयाबी से समेटी। अमेरिकी कॉन्सुलेट जनरल के वफ्द का EPA लाहौर का दौरा। अमेरिकी वफ्द ने EPA कंट्रोल रूम में माहौलियाती मॉनिटरिंग सिस्टम का जायजा लिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं, वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर EPA को इख्तियारात और वसाइल फराहम किए। नवंबर 2024 में लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर था, अब सूरत हाल बेहतर है। फसलों की बाकियात को ना जलाने के लिए सुपर सीडर लाजमी है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में 2 साल में क्लाइमेट चेंज के लिए तारीखी बजट दिया। मगरबी हवाएं पर तोलने लगी, बादलों की नई खेप मुल्क में दाखिल। NTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब में काली घटाएं खुलकर बरसेंगी। सिंध भी अब्र रहमत से फैज़ याब होगा। पहाड़ों पर भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। नदी नालों में तुग़यानी का खतरा, लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी। गिलगित बल्तिस्तान में पिघलते ग्लेशियर भी खतरा बन गए। पानी की सतह बढ़ने लगी, ग्लेशियाई झील फटने का खतरा, अलर्ट जारी। चीन में शदीद बारिशें और सैलाब, फार्म हाउसेस की दीवारें गिरने से सैकड़ों सांप और मगरमच्छ बहकर आबादी में आ गए। लोगों में खौफ व हरास फैल गया। सैलाबी रैले में बहकर आने वाले ज्यादातर सांप जहरीले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सांप के कांटे से एक खातून की हलाकत की तस्दीक हुई है। सैलाब में बहते सांपों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में सांपों को पानी में बहते और आबादी में घुसते देखा जा सकता है। स्पेन में शदीद गर्मी, जंगलात में आग लगने से 12 अफराद हलाक, 23 लापता हो गए। हुकाम के मुताबिक सूरत हाल के पेश नज़र हलाकतों में इजाफे का खदशा। हलाक होने वालों में बरतानवी शहरी भी शामिल। सैकड़ों फायर फाइटर्स और माहिरीन कस्बा बदर के जंगलात में लगी आग बुझाने में मसरूफ। बढ़ती हुई आबादी पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज बन गई। पाकिस्तान और दुनिया में यौम आबादी आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है, वसाइल तनासुब से आबादी सहूलियात की मुनसिफाना तकसीम और खुशहाल अवाम की जमानत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आबादी की जमातराना और दानिशमंदाना मनसूबा साजी और नज़्म व नस्ख ही फलाही मुआशरे की बुनियाद है।